अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जायजा लेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वारंट जारी किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने, असद उमर ने, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है और इस ज़िमन में ये काफ़ी देर से कार्रवाई चलती आ रही थी। अब उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं इन 3 लोगों के, जिसके अंदर मैंने बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी शामिल है और इनको यानी दूसरे लफ्ज़ों के अंदर वारंट गिरफ्तारी का मतलब होता है कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए और वो जमानत दे करके उनका गुजारा नहीं होगा, उनको हर सूरत पेश होना होगा या पेश होकर अगर वो रिक्वेस्ट करें तो अदालत की सवाबदीद होती है कि वो अपने वारंट वापस भी ले सकती है, या दूसरी सूरत में अगर दरखास्त पहले से ही दायर कर दी जाए इलेक्शन कमीशन के अंदर या अदालत के अंदर कि वो अपना नोटिस वापस ले, तो वो भी इख्तियार होता है उस अदालत का या इलेक्शन कमीशन का कि वो उस नोटिस को वापस ले सकते हैं। अब हम जायजा लेंगे 2 चीज़ों का। एक तो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन की तौहीन का भी कोई कानून है जिस तरह से तौहीन अदालत का कानून है या नहीं है। दूसरा हम जायजा लेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या खुद ऐसा माहौल दे रहा है जिसकी वजह से तौहीन इलेक्शन कमीशन लोग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का जायजा लेंगे। पहले हम बात करते हैं उस कानून की कि कानून इसके ऊपर क्या कहता है। जब हम कानून की बात करते हैं तो इलेक्शन एक्ट जो है 2017, उसके अंदर क्योंकि तमाम इलेक्शन से रिलेटेड कवानीन को इकट्ठा कर दिया गया है तो उसका जो सेक्शन 10 है उसके अंदर ये चीज़ डाली गई जिसमें यह इख्तियार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है और उसी तरह से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा जिस तरह के अदालत के ज़िम्मन के अंदर वो करता है, और इस तरह इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार होगा कि वो इसके ऊपर सजा दे सकता है। अब हम जायजा लेते हैं कि ऐसे कौन से हालात हैं जिनकी वजह से ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि उसको वारंट जारी करने पड़े। वारंट जारी किए जा सकते हैं ऐसे हालात के अंदर जब जिन लोगों के खिलाफ नोटिस हो या जिनको बुलावा हो, अगर वो नहीं आते और प्रोसीडिंग को ज्वाइन नहीं करते, कार्रवाई को ज्वाइन नहीं करते, अदालत के अंदर या कमीशन के अंदर पेश नहीं होते। तो यह मामला क्योंकि इलेक्शन कमीशन का है तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई पेश नहीं होता 1, 2, 4 तारीखों के ऊपर, तो उसका स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार है। पहले नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद फिर यह कि काबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं, फिर भी कोई पेश नहीं होता तो फिर उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं गिरफ्तारी के, जो कि यहाँ इमरान खान के किए गए हैं, असद उमर के किए गए हैं और फवाद चौधरी के किए गए हैं। अब उसके अंदर जो डिस्कस करने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन का आइन के अंदर रोल क्या है। इलेक्शन कमीशन का आइन के अंदर रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, यही वो रोल है। लेकिन आज तक बदकिस्मती से पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 वाले इलेक्शन के अलावा कम ही कोई इलेक्शन ऐसा गुजरा है जिसको अनडिस्प्यूटेड कहा गया हो, फ्री एंड फेयर कहा गया हो, जिसके ऊपर सवालात ने जन्म ना लिया हो, जिसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जामात ना लगे हों, जिसके ऊपर जानबदारी या धांधली के इल्जामात ना लगे हों। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को जो ड्यू रिस्पेक्ट हासिल करनी चाहिए थी, अवाम की नज़रों के अंदर अपना मुकाम बनाना चाहिए था, वो इलेक्शन कमीशन कभी भी नहीं बना सका। यहाँ भी आपने देखा कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जो पहले भी इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर भी हमेशा से सवालिया निशान रहा खुद जो हुकूमती जमातें और अपोजिशन की जमातें हैं, वो जो हुकूमत में होता है वो अपोजिशन वालों पे और जो अपोजिशन में होता है वो हुकूमत वालों पे इलेक्शन को मैनेज करने का इल्ज़ाम लगाता है और सिलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि सिलेक्ट कर लिया गया है, अब इसको सिलेक्ट किया गया है, अब इसको सिलेक्ट किया गया है, इसके लिए जो सिस्टम को बिठाया गया। दूसरा कहता है इसके लिए 2018 में बिठाया गया, दूसरे कहते हैं जिनके लिए 2013 में सिस्टम को बिठाया गया। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सख्त सवालिया निशानात हैं जिनकी वजह से वो ड्यू रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन की वो लोगों की नज़र में नहीं है। अब दूसरी तरफ ये चीज़ आती है कि अभी भी जो सूरत-ए-हाल है उसके अंदर भी अभी तक का सबसे मोस्ट डिस्प्यूटेड इशू और जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन ही है अवाम के अंदर। उसको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही बहाल करना है, अपनी गैर जानबदाराना और गैर तरफदारी
और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना जो उसका बुनियादी काम है उसको करके ही ये हासिल किया जा सकता है। अगर टिल्ट होगा या तरफदारी होगी तो फिर वो मुकाम हासिल, वो रिस्पेक्ट हासिल नहीं की जा सकती। आपने देखा कि जिनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ ऐसे कलमात कहे हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर जिसके लिए ये कार्रवाई जारी है। तो सोचना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये गौर करना चाहिए कि ये एक ऐसा गैर जानबदार अदारा जिसका आइन के अंदर गैर जानबदारी का तस्वर है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने, किसी की तरफदारी नहीं करनी है कि वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब नीड ऑफ द टाइम के ऊपर बात करेंगे। नीड ऑफ द टाइम भी यही है कि जिसका जो काम है वो उसको प्रॉपर तरीके से करे, अपनी आईनी हदूद के अंदर करे। इलेक्शन कमीशन का काम है जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही करवाए और हमतन गोश तैयार रहे इलेक्शन करवाने के लिए। उसका ये कहना कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं हूं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जवाब देना किसी तरह से भी मुनासिब जवाब नहीं है, क्योंकि एक अदारे का काम ही हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना, तो उससे यही तवक्को की जाती है कि वो हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहेगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने के लिए तैयार रहेगा आइन और कानून की हदूद के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।